आपको पता है कि मैं हर साल की तरह इस वर्ष भी तैयारी की थी। मैं नियम को जानती थी कि मुझे आवेदन करना है। मैं पिछले महीने की 25 तारीख को मैंने विधिवत आवेदन पहले हाई स्कूल प्राचार्य को दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि कलेक्टर वहाँ के अध्यक्ष होते हैं, तो कलेक्टर महोदय में भी मैंने आवेदन लगाया। क्योंकि कलेक्टर महोदय के घर में जो गमी हुई उसके कारण वो अवकाश पर थे, तो मुझे पता चला कि सीओ, जिला पंचायत सीओ साहब वहाँ के प्रभारी हैं, तो मैं उनके पास गई, उनको मैंने बताया, तो वहाँ से भी मुझे गोलमोल का जवाब मिला। मुझे ये बोला गया कि कलेक्टर साहब बस कुछ 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो उनके द्वारा होगा, ये मेरा काम नहीं है। उसके बाद मैं अपर कलेक्टर साहब के पास गई। अपर कलेक्टर महोदय से मैंने बात की। अपर कलेक्टर साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो उनसे हो जाएगा मैडम, आपको ही मिलेगा। उसके बाद मैं एसडीएम साहब के पास गई। एसडीएम साहब, मेरे पास सारी पावती है जो आवेदन मैंने वहाँ जमा किया था। तो मेरे सवालों आपको बुलाने का यही कारण है कि मेरे पास सवाल हैं कि मुझे क्यों नहीं दिया गया। और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट हो रहा है कि मैं गरबा क्यों नहीं करा रही हूँ, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी, जैसा मैं हर वर्ष करती हूँ। इस वर्ष की भी मेरी तैयारी पूर्ण थी। मुझे अचानक 3 दिन पहले ये बात बताई गई और पता चली कि किन्हीं अन्य लोगों को वहाँ पर गरबा के लिए मैदान अवेलेबल कराया गया है। तो मुझे रूल की बात कही गई, जैसा कि मैं 2 बार कलेक्टर महोदय जब 17 तारीख को आए, मैं उसी दिन उनसे मिली। मुझे ये बताया गया कि आपने पुलिस प्रशासन से वो परमिशन नहीं लिया है। मैंने उनसे कहा भी कि सर, परमिशन तो मैं तब लूँगी ना जब हम सुरक्षा को लेकर के उनसे लेते हैं। हम अगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई घटना निर्मित ना हो तो हम हर साल ऐसा आवेदन लगाते हैं। ये कौन सा रूल है? तो रूल की कॉपी देने की बात की गई। मैंने उनसे बार बार रूल की कॉपी मांगी कि मुझे दे दीजिए ताकि मैं आने वाले साल में जब कराऊं तो मुझे रूल पहले से पता हो, पर वो रूल की कॉपी मुझे नहीं दी गई। 3-4 लोगों को, कर्मचारियों को बुला करके कि मैडम को कॉपी अवेलेबल करा दीजिए, पर मुझे कोई कॉपी नहीं मिली। और मुझे पता है कि आवेदन मुझे जब पहली बार कलेक्टर साहब से मिली तो कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप पहले आवेदन कैसे करते थे। मैंने कहा कि प्रिंसिपल को देती थी, प्रिंसिपल साहब मुझे दे देते थे। तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा कहा गया कि आपसे लेना है, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको प्रिंसिपल ही देंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये था गोलमोल जवाब मुझे जो मिला। लगातार मैंने पूरी कोशिश की, प्रिंसिपल महोदय को मैं लगातार कॉल करते रही, पर वो बोले कि मुझे कोई फ़ोन नहीं आया है। अचानक मुझे 17 तारीख को पता चला कि आप बजरंग दल वाले और आप अभी जो करा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के जो भाई बंधु हैं, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट घेराव का जो है 18 तारीख को कलेक्ट्रेट घेराव की बात उन्होंने की, क्योंकि वही आवेदन किए थे गरबा कराने के लिए। और वही पेपर, व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखा मैंने कि वो कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है कि वो गरबा का विरोध कर रहे हैं ऐसा। उसमें मैंने देखा कि गरबा पे अश्लीलता पाई गई। तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि जो मेरे बेटे और बेटियां, जो मेरे भाई और मेरी बहनें जो मुझे बार बार प्रश्न कर रही हैं कि मैं गरबा नाइट करा रही हूं या नहीं, क्योंकि कल तक मैंने उन लोगों को जवाब नहीं दे पाया था। मुझे ऐसा लगता था कि आज फ़ोन आएगा और मैं गरबा कराऊंगी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज, क्या मैं समाज से नहीं हूँ? या हमारे जितने भाई बंधु यहाँ बैठे हैं जो आयोजन समिति के मेंबर हैं, क्या ये समाज से नहीं है? अगर वो बैठक करे थे, अगर उनको गरबा करना था तो एक बार हम लोगों को भी आमंत्रित कर लेते, एक बार हमको भी उस बैठक में बुला लेते और हमसे भी एक बार राय ले लेते। अगर उनको करना था तो मुझसे एक बात बोलते कि भाभी, चाची, बुआ, हम भी आपके साथ, या आप हमारे साथ करिए, इस बार हम करना चाहते, तो मैं बिल्कुल तैयार होती, क्योंकि मेरा उद्देश्य था गरबा। क्योंकि मैंने शुरू करवाया महासौन में गरबा, ये बात मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने गरबा शुरुआत महासौन में मैंने करवाई थी। गुजराती समाज के अलावा महासमुंद सिटी स्पोर्ट क्लब में गरबा मैंने शुरुआत की थी। और चूंकि मैं बचपन से गरबा को देखती थी कि कैसे गरबा करते हैं, मुझे बहुत इच्छा होती थी, पर मैं ये सोचती थी कि सर्व समाज गरबा खेले, माँ की आराधना करे, और इसलिए मैंने ये शुरुआत की। मैं पद में रही तो नहीं रही तो मैं गरबा कराती आई हूँ, इस बात के आप साक्षी हैं। और मैंने मीडिया बंधु का भी मंच पे सम्मान किया है, आप इस बात के गवाह हैं। हर उस उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, हर उन मेरी बहनों का, 9 बहनों का
9 पुरुषों का, 9 बेटों का, 9 बेटियों का। हमारे राज्य सरकार में जो राज्य मंत्री रहे, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, सारे मंत्रियों को मैंने, उन मंत्रियों को भी कोशिश की कि मैं उस मंच तक बुला सकूं, उनका सम्मान कर सकूं और उनको भी गरबा कराए, वो भी गरबा खेले हैं मेरे साथ। आपने देखा है, आप इस बात के साक्षी हैं। तो आपके माध्यम से मैं महासमुंद के मेरे सभी बेटा और बेटियों को, मेरे भाई और मेरे बहनों को ये बात पहुंचाने के लिए आज आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुई हूँ कि आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक ये खबर पहुंचा सकूं कि फाइनली मैं गरबा नहीं कर रही हूँ, मतलब ये मेरा आयोजन नहीं है। और जो गरबा कर रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी। लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का कि प्रशासन किस दबाव में ये किया, मुझे क्यों गोलमोल घुमाया। मुझे अगर उनका उद्देश्य था किसी और को देने का तो वो दे देते, बट मुझे क्यों गुमराह किए, इस बात का प्रश्न है, इस बात की सोच है। मैं इसकी निंदा करती हूँ कि मैं इतने सालों से लगातार इतनी मेहनत करके हर स्कूल, हर केंद्र में जा करके लोगों तक पम्पलेट पहुंचा करके, घर से लेकर के मोहल्लों में जा के लोगों को बताई कि आइए, ये माँ की आराधना है, ये नृत्य नहीं है, ये माँ की आराधना है, ये डांस नहीं है, ये माँ की आराधना है। आप आइए और माँ की आराधना कीजिए। अपनी जो आप वरदान मांगते हैं माँ से, आप आराधना करके मांगिए, गरबा करके मांगिए, आप अपनी पूजा अर्चना करिए। हम विधिवत शुरुआत हम आरती से करते थे और वहाँ पर गरबा खेलते थे। रही बात ये ड्रेस की बात करते हैं, आप लगातार आप आते रहे हैं, आप लोग गरबा नाइट में देखते रहे हैं। मैं कंटिन्यू मोबाइल माइक पे ये बात बोलती रही हूँ कि गरबा परिधान में आए। देखिए, अगर हमारे महासमुंद के लोग कोई चीज सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखते, धीरे धीरे करते और करते करते कोई जीन्स में आ रहा था, कोई सलवार सूट में आ रहा था, कोई साड़ी में आ रहा था। सास बैठी होती थी तो बहू गरबा खेलते रहती थी, सास बहू दोनों गरबा खेलते थे। तो ये आयोजन किसका था, किसके बैनर तले करते थे, ये मेन मंशा नहीं थी। ये थी कि वहाँ गरबा होता था, माँ की आराधना होती थी, ये सोच होती थी लोगों की और लोग ये सोच करके आते थे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये बात उन लोगों तक पहुँचे कि जो हर वर्ष गरबा की तैयारी करते थे, वो इस वर्ष मैं गरबा नहीं करा रही हूँ। जिनको गरबा खेलना है, जो करा रहे हैं, जिनके द्वारा कराया जा रहा है, वो बिल्कुल वहाँ शामिल हो। मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा उद्देश्य था गरबा करना, और जो मैं 51 मीटर की चुनरी माता की जो मैं हर वर्ष निकालती हूँ, वो मैं निकालूंगी पंचमी के दिन और उसी हाई स्कूल मैदान से निकालूंगी, बाजे गाजे के साथ, शहर से होते हुए मैं माँ महामाया में वो मंदिर में माता की चुनरी चढ़ाऊंगी। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं।